नमस्कार बच्चों, क्या हालचाल। फिर से एक बार स्वागत है आपका मैथ 9 पे। तो बेसिकली आज हम जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, कौन सा बेटा? चैप्टर नंबर 4। कौन सा बेटा? चैप्टर नंबर 4। 3 चैप्टर हम कर चुके हैं। चैप्टर नंबर 4 का नाम क्या है, कोई बताएगा मेरे को? बेटा चैप्टर नंबर 4 का नाम है पेयर। सॉरी, पेयर तो 10th क्लास में है। चैप्टर 4 का नाम है बेटा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। बेटा क्या नाम है चैप्टर का? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। क्या चैप्टर का नाम क्या है बेटा? लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। मेरी बात समझो बेटा। आप सबसे पहला क्वेश्चन अगर इस चैप्टर से आया तो आपके सामने ये क्वेश्चन आएगा बेटा। वो आपसे पूछ सकता है बेटा देखो, क्या होती है, क्यों होती है, किसके लिए होती है। ये सबका टाइम तो गया, अब चला क्वेश्चंस के ऊपर बात करेंगे, डायरेक्ट मुद्दे की बात। बेटा कंपार्टमेंट के लिए पढ़ रहे हैं। बेटा जो सबसे पहला क्वेश्चन आ सकता है ना, वो आ सकता है कि भाई सॉल्यूशंस बताओ। एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के कितने सॉल्यूशंस होते हैं? बेटा अगर एक नंबर का क्वेश्चन आ जाए ना कि एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के कितने सॉल्यूशंस होते हैं, तो आंसर बेटा क्या मार के आओगे? सही है, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं। कितने सॉल्यूशंस होते हैं बेटा? इनफाइनाइट। कितने सॉल्यूशंस होते हैं बेटा? इनफाइनाइट। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में अगर क्वेश्चन आया कितने सॉल्यूशंस होते हैं, तो आंसर क्या होगा बेटा? इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। अब ध्यान से देखो बेटा, अगर मैं बात करूं कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स दिखती कैसी है, यानी कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की जर्नल फॉर्म कैसी होती है, सारी की सारी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स दिखती कैसी है, तो बेटा एक बात याद रखो, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू में 0। ये क्या है? जर्नल फॉर्म है बेटा किसकी? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सारी की सारी जितनी भी लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स है, आपको इस तरीके की कुछ नजर आएंगी। यहां पे क्या होगा बेटा? एबीसी चेंज होते रहेंगे, नई नई इक्वेशन बनती जाएंगी। मैं बता देता हूं एबीसी क्या है, एक्स वाई क्या है। बेटा यहाँ पे जो एबीसी है ना, वो आपके कॉन्स्टेंट्स हैं। क्या है बेटा? कॉन्स्टेंट्स हैं। ठीक है, एक इक्वेशन के लिए क्या है वो? कांस्टेंट। और एक्स और वाई क्या है बेटा? ये क्या है? वेरिएबल्स। क्या है बेटा? ये वेरिएबल्स, यानी कि बदलते रहने वाली चीजें। क्या है बेटा? वेरिएबल्स। बात आई समझ में? अब सर ठीक है, मेरे को जर्नल फॉर्म समझ में आ गई कि सारी की सारी लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स इस तरीके की दिखेंगी, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू में 0। तो सर ठीक है, मैं इतनी बात समझ गया, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। मैं इतनी बार बहुत अच्छे से समझ गया कि भैया ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू में ये जर्नल फॉर्म है। सर आपने कहा था कि आप सिर्फ मुद्दे की बात करोगे, तो इसके अंदर क्या मुद्दा छुपा है? बेटा इसके अंदर मुद्दा छुपा है। थोड़ा सा इसको साइड कर दे, क्योंकि मुद्दे पे आना। इसको उठा लेते हैं भैया, उठा के पहुंचा देते हैं बेटा ओपचे में, पहुंचा देते हैं बेटा। आ जाओ बेटा, मुद्दे की बात देखो। मुद्दा क्या है बेटा? इसके ऊपर क्वेश्चन कैसा आएगा? इसके ऊपर क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा √2x प्लस 5y इज इक्वल टू में 2। बेटा आपसे कहेगा इस इक्वेशन को इससे कंपेयर करो। इससे क्या करो बेटा? कंपेयर करो। और कंपेयर करने के बाद ना फाइंड करो बेटा ए कोमा बी कोमा सी की वैल्यू। किसकी वैल्यू बताओ बेटा? एबीसी की वैल्यू। तो सबसे पहले एक बात देखो भैया, जो अगर मैं इस इक्वेशन को देखूं, जो आपकी ये जर्नल इक्वेशन है, अगर मैं इसके ऊपर फोकस करूं, तो इसके इक्वल टू में क्या आ रहा है बेटा? मेरे को कोई बताएगा?
बेटा आपको ही पता है इसके इक्वल टू में 0 आ रहा है, तो सबसे पहले यहाँ पे 0 बनाओ। 0 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 को ट्रांसपोज करना पड़ेगा LHS में। कर दिया, कर दिया बेटा। क्या हो गया बेटा, ट्रांसपोज। अब कंपेयर कर ले, यहाँ पे x के संग क्या आ रहा है ए, और यहाँ पे x के संग क्या आ रहा है बेटा, बेटा यहाँ पे y के संग क्या आ रहा है b, यहाँ पे y के संग क्या आ रहा है बेटा 5, यहाँ पे c के संग क्या आ रहा है बेटा अकेला, और यहाँ पे c के संग क्या आ रहा है बेटा -2। यहां तक किसी बच्चे को दिक्कत हो तो बताओ। बेटा पहली तरीके का क्वेश्चन ये बनता है इसका। क्या बनता है बेटा, सर यहाँ पे 2 की जगह, बेटा माइनस भी तो है उसके संग, ठीक है। एक ये क्वेश्चन आपका क्या हो सकता है बेटा, आ सकता है, बात कोई दिक्कत। एक क्वेश्चन और पूछो इसी के ऊपर अगर आपकी इजाजत हो तो। बेटा √5y -2√2 5x और इज इक्वल टू में 3। सबसे पहला काम, इक्वल टू में क्या बनाना है बेटा 0, √5y को ऐसे ही रखा, -√2x को ऐसे ही रखा, 2√2x को, -3 इज इक्वल टू में 0। अब मुझे ये बताओ x के संग a है, x के संग ध्यान से देखना, ये मत देखना कि पहले लिखा है तो x ही होगा, पहले लिखा है तो y है वो। x के संग क्या है बेटा 2√2, पर नहीं, x के संग 2√2 नहीं है, x के संग अगर ध्यान से देखोगे ना बेटा -2, क्या है बेटा -2√2। तो अगर आपसे कोई कहे कि भैया a की वैल्यू बताओ, तो a की वैल्यू वो होगी जो x के संग है यानी -2√2, b की वैल्यू वो होगी जो वहां पे y के संग है यानी कि y के संग क्या है √5, c की वैल्यू क्या होगी बेटा 3 होती अगर प्लस का होता, पर माइनस का है तो -3। कोई दिक्कत बेटा नहीं, तो नोट डाउन कर लीजिए। आगे क्वेश्चंस के ऊपर बात करते हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चंस है ना बेटा, ध्यान से देखोगे आप तो बेटा इसके ऊपर एक क्वेश्चंस आता है इसके सॉल्यूशंस के ऊपर। किसके ऊपर बेटा, सॉल्यूशंस के ऊपर। तो सबसे पहले सॉल्यूशंस का मतलब समझो बेटा, मैं इसके लिए बात नहीं करूंगा, मैं हर किसी एक जर्नल बात करूंगा सॉल्यूशन का मतलब होता क्या है, या तो इसी के लिए करते हैं बेटा, खामे खा क्यों टाइम वेस्ट करना। सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन, आप 10th में आ जाओगे, 10th में बहुत सारी बातें करेंगे। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। बेटा हम किसके सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स दिखती कैसी हैं, सर ये लो दिखा दी मैंने, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू में 0। तो बेटा ध्यान से देखो भैया, इसके सॉल्यूशन का मतलब होता है वेरिएबल्स
वेरिएबल्स बोले तो बेटा एक्स कोमा वाई, अभी बताया था वेरिएबल्स क्या होते हैं। कहाँ है भैया वेरिएबल्स, कहाँ है, ये रहे, नहीं, अरे ये रहे ना बेटा, एक्स और वाई क्या थे, वेरिएबल्स। तो मैंने क्या कहा कि सॉल्यूशन का मतलब क्या है, वेरिएबल्स। वेरिएबल्स बोले तो एक्स कोमा वाई, यानी वेरिएबल एक्स कोमा वाई की ऐसी वैल्यू, बेटा एक्स कोमा वाई की ऐसी वैल्यूज जो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। बात समझ में आई बेटा। बेटा वेरिएबल्स एक्स कोमा वाई की ऐसी वैल्यूज जो इक्वेशन को क्या कर दे बेटा, सेटिस्फाई कर दे। सर सेटिस्फाई एक नया शब्द आ गया, अभी तक तो ये था कि सॉल्यूशन क्या होता है। आपने बताया कि एक्स और वाई की ऐसी वैल्यू जो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। बेटा सेटिस्फाई का एक सीधा सा मतलब होता है एलएचएस को किसके इक्वल लिया है बेटा, आरएचएस के इक्वल। एलएचएस को किसके इक्वल लिया है बेटा, आरएचएस को इक्वल लिया है। बेटा सर आया, थोड़ा थोड़ा आया सर, डगमगा गया मामला। तो बेटा डगमगा गया तो कोई दिक्कत नहीं है, समझाने की जिम्मेदारी मेरी है। और नहीं आया तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि क्वेश्चन जब कराऊंगा वो 100% समझ में आएंगे ही आएंगे। सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, खामे का मुद्दे की बात में। बेटा ये समझ लो कि सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का मतलब क्या होता है, ठीक है। फिर उसके बाद समझते हैं इसके ऊपर क्वेश्चंस कैसे कैसे आएंगे। अब ध्यान से देखो बेटा, इसके ऊपर अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं ना, जो सबसे पहला क्वेश्चन अगर कोई बन सकता है, सबसे पहला क्वेश्चन अगर कोई बन सकता है, वो आपको एक इक्वेशन दे देगा। जैसे मैंने लिख दिया 2x प्लस 3y इज इक्वल टू में 7। उसने एक ही इक्वेशन दे दी, आपसे कहेगा फाइंड 4 सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशंस बताओ बेटा, 4 सॉल्यूशंस बताओ। इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशंस बताओ बेटा, 4 सॉल्यूशंस बताओ। अब देखो बेटा, अगर इस टाइप का क्वेश्चंस आ जाए तो सबसे पहला आपको काम क्या करना है बेटा, आपको 4 सॉल्यूशंस बताने हैं। 4 सॉल्यूशन का मतलब क्या है, 4 वैल्यू निकालनी है किसकी, एक्स और वाई की। 4 वैल्यूज निकालनी है किसकी, एक्स और वाई की। तो बेटा सबसे पहले एक्स की वैल्यू अपनी तरफ से डालते जाना, वाई की वैल्यू निकालते जाना, एक्स की वैल्यू डालते जाना, वाई की वैल्यू निकालते जाना। एक बार एक्स को 0 मान लो, डिब्बा बनाना है ऐसे, एक्स 4 बनाने हैं ना, एक्स की वैल्यू 1 मान लो, एक्स की वैल्यू 2 मान लो, एक्स की वैल्यू 3। बात आई समझ में, कितने हो गए बेटा, 4। एक बार एक्स की वैल्यू 0, वाई की 1, 2, 3। इसके बाद क्या करना है बेटा, पुट करते जाओ। एक्स की वैल्यू मैंने क्या मान रखी है, 0 प्लस 3y इज इक्वल टू में 7। 2 जीरो जा 0, खत्म। 3y किसके इक्वल आ गया, 7 के। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 7 अपॉन में 3। y की वैल्यू कितनी आ गई, 7 अपॉन में 3, यानी x इज इक्वल टू में 0, y इज इक्वल टू में 7 अपॉन में 3। बेटा इस इक्वेशन का क्या है, एक सॉल्यूशन है। इस इक्वेशन का क्या है बेटा, एक सॉल्यूशन है। ऐसे ही हमें कितने बताने हैं बेटा, 4 बताने हैं। ऐसे ही हमें कितने बताने हैं बेटा, 4 बताने हैं। करो बेटा, एक बार इक्वेशन में x की वैल्यू 1 डालो, चले बेटा। अब आपने डाली होगी, मैं उम्मीद करता हूं x की वैल्यू 1। अब ध्यान से देखो भैया, मैं x की वैल्यू 1 डाल देता हूं, 2 इंटू में 1
प्लस 3y इज इक्वल टू में 7। बेटा 2 वन जा 2, 2 वहां पे जाके क्या हो जाएगा बेटा माइनस, तो 3y इज इक्वल टू क्या आ गया 5, तो y की वैल्यू क्या आ गई 5 अपॉन में 3, यानी x इज इक्वल टू में 1 और y इज इक्वल टू में 5 अपॉन में 3। ये क्या है बेटा इसका एक सॉल्यूशन है, इसका एक सॉल्यूशन है। सिमिलरली बेटा एक बार x की वैल्यू क्या डाल देता हूं 2, x की वैल्यू क्या डाल देता हूं 2 प्लस 3y इज इक्वल टू में 7, 2 2 जा 4, 3y रह गया 4 वहां पे जाके क्या हो जाएगा माइनस, 3y कितना आ गया बेटा 3, y की वैल्यू 3 अपॉन में 3 यानी कि कितनी आ गई 1, 3 अपॉन में 3 यानी कि कितनी आ गई 1, तो x इज इक्वल टू में 2 और y इज इक्वल टू में 3 1, ये इसका क्या हो गया बेटा एक सॉल्यूशन हो गया। क्या हो गया बेटा एक सॉल्यूशन। सिमिलरली बेटा एक बार x की वैल्यू क्या डाल देता हूं 3, बेटा 2 3 जा 6, 6 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो क्या आएगा 7 माइनस 6, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 अपॉन में, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 1 अपॉन में 3, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 1 अपॉन में 3। बात आई कि नहीं है समझ में? जरा सा भी डाउट हो तो बेटा मेरे को बताओ। पूरा बात क्लियर है? चार सॉल्यूशंस निकालने थे, एक एरा एक एरा एक एरा एक एरा, लिख दो इसे भी। x की वैल्यू कितनी है बेटा 3 और y की वैल्यू 1 अपॉन में, ये भी क्या है सॉल्यूशन, पहला दूसरा तीसरा चौथा। बात क्लियर है? पक्का? आगे चले बेटा। एक बार इस क्वेश्चन को देख लो आप पहले तो, इस क्वेश्चन को देखो क्योंकि पेपर में आ सकता है, फिर एक मैं क्वेश्चन लिखूंगा और चैप्टर के अंदर और कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बचेगा नहीं। तो
क्या बोलते हो? हेलो, अरे बेटा बाज, एक्चुअली माइक ऑफ हो गया था, किसी से फोन पे बात कर रहा था। बेटा एक क्वेश्चन लिखो आप। क्वेश्चन क्या है, बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन है बेटा। आने की उम्मीद है, या तो ये आएगा या जो अब लिखने जा रहा हूँ वो आएगा। बेटा मैं ज्यादा खुद ही नहीं करा रहा। क्यों? क्योंकि आपके पर जब भैया आप पूरे साल में कुछ नहीं कर पाए तो एक दो महीने में मैं आपसे क्या एक्सपेक्ट कर सकता हूँ? एक महीना ही तो है। 29 को रिजल्ट आया था और 28 को, अगले 28 को पेपर है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, सॉरी वैल्यू ऑफ के इफ x इज इक्वल टू में 2 एंड y इज इक्वल टू में 1 is a solution of the equation 2x plus 3y is equal to में k। 2x plus 3y is equal to में k। अब ध्यान से समझो बेटा, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? k की वैल्यू निकालनी है। हमसे बोला क्या है कि भैया k की वैल्यू निकालो यदि x की वैल्यू 2 एंड y की वैल्यू 1 क्या है बेटा? सॉल्यूशन है। किसका? इस इक्वेशन का। सबसे पहले तो ये इक्वेशन लिख लो। अब मुझे एक बात बताओ, x की वैल्यू कितनी दी है? बोलो भाई। x की वैल्यू दी है 1, पुट कर दो। y की वैल्यू कितनी दी है? सॉरी, x की वैल्यू 2 दी है, y की वैल्यू कितनी दी है? 1 इज इक्वल टू में k। क्योंकि अगर ये सॉल्यूशन है तो LHS RHS के इक्वल तो आना है। तो 2 2 जा 4। जो x और y की वैल्यू दी है इक्वेशन में डाल दो, कुछ नहीं सोचना, चाहे कोई भी सॉल्यूशन आए। ये क्वेश्चन इस टाइप का है तो k 4 + 3 7, k की वैल्यू कितनी आ गई? 7। यही आंसर है बेटा। बात आई कि नहीं आई समझ में? बेटा या तो ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, इस चैप्टर से 4 या 5 सॉल्यूशंस बताओ, या फिर बेटा ये क्वेश्चन आएगा कि के की वैल्यू निकालो। और बेटा अगर कहते हैं एक नंबर का कोई मन करा तो उसका, तो ये आएगा कि कितने सॉल्यूशंस होते हैं बेटा? इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। बात आई समझ में? चैप्टर कंप्लीट, कोई दिक्कत बेटा? ठीक है। और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बनते हैं बेटा, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की कोई था नहीं है, पर बेटा हमें क्या बन रहे हैं बेटा? कंपार्टमेंट के लिए। तो समझो इस बात को, इतना बहुत है। ठीक है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं बेटा नेक्स्ट सेशन में।